ने पूरे देश को दहला दिया है। लाल किला के पास पूरा धमाका हुआ। इस धमाके में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हुई और 24 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये जो लाश हैं ये इंसान थे। इनके घर वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि कुछ ऐसा होगा। इनके सपने थे, इनके अरमान थे। सबकी कहानी दर्दनाक है, लेकिन सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली कहानी है ई रिक्शे वाले की, जिसकी लाश भी टुकड़ों में मिली। लाश का सिर गायब था और निचला हिस्सा भी नहीं था। बस एक जैकेट से ई रिक्शा चालक जुम्मन की पहचान हुई। जुम्मन घर में अकेले कमाने वाले थे। ई रिक्शा चालक अपनी 10 साल की बेटी की अच्छी पढ़ाई के लिए खूब मेहनत करते थे। उनकी पत्नी विकलांग हैं। जब ये खबर आई तो पत्नी का दिल सिहर उठा, क्योंकि जुम्मन लाल किला के पास ही ई रिक्शा चलाते थे। पत्नी जब LNJP अस्पताल पहुंची तो लाश देख अपने पति को पहचान न सकी, लेकिन जब नीला जैकेट देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा अनाथ हो गया, पत्नी बेसहारा हो गई। हर दिन रोटी कमाने के लिए रोज घर से निकलने वाले जुम्मन घर वापस नहीं लौटे। उनकी दर्दनाक मौत ने परिवार को तोड़ दिया है। 32 साल के जुम्मन के चाचा इंद्रीस का कहना है, मेरा भतीजा रिक्शा चलाता था। फोटो दिखाते हुए इंद्रीस ने बताया कि शाम 5 बजे लाल किले के लिए घर से निकला था। वहीं पर रिक्शा चलाता है। मोबाइल की लोकेशन रात 9:30 बजे तक लाल किला गेट नंबर 1 थी, लेकिन उसके बाद से कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने कहा कि मोर्चरी में देखो जाकर। अब सुनिए जब उन्होंने देखा तो उनके साथ क्या कुछ हुआ। पता है कुछ भी नहीं कंफर्म है। बैटरी का GPS लगा था जिसके अंदर लोकेशन दिखा रहा था कि वहाँ पे 1 नंबर गेट पे है, गाड़ी ऑन थी है। तो उसकी सिस्टर को भेजा, मैंने लोकेशन भेजी तो एक कांस्टेबल ने बताया कि हाँ अंदर नहीं जा सकते, हॉस्पिटल आप देख लो वहाँ हो। तो उसके बाद ही लोकेशन भी बंद हो गई थी। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जाने नहीं दे रहे थे अंदर, कुछ कंफर्म नहीं हो पाया। जब से अभी तक किसी ने बताया डेड बॉडी में देख लो जाके, मीडिया तुम्हारे मीडिया कर्मियों ने, शायद वहाँ कुछ पता चल जाए। तो यहाँ भी कुछ कंफर्म नहीं हो पाया। तो बंदा कहाँ गया? लिस्ट जो आई है, लिस्ट में नाम उसमें चेक कर लिया, लिस्ट में कोई नाम नहीं है। हाँ जी। अब वहाँ दोबारा जाने की कोशिश करी जहाँ से लास्ट लोकेशन, वहाँ जाने की कोशिश करी तो वहाँ पे मतलब कुछ कंफर्म नहीं हो पाया। वो अभी एक बंदा गया वहाँ पे, बोला गाड़ी नहीं दिख रही है, कुछ पर्दा वहाँ पे लगा रखा है, पर्दा टाइप का। और भी बैटरी रिक्शे वाले हैं जो जल गए हैं, जो घायल हुए हैं। हाँ, उसके परिचित थे वो सब, उनसे बात हुई जो वहाँ रिक्शा चलाते थे? उनसे बोले देखा था इसको 6:30 पे देखा था, ऐसे 6 बजे देखा था। उनसे भी कंफर्म करा, बोले हाँ देखा था इसको, इधर गया ऐसे लास्ट टाइम देखा था। ये उन्होंने 6 बजे बताया था, 6 साढ़े 5 पे बताया था कि यहीं पे था ये। क्योंकि एक्चुअली जो वो पार्किंग है वहीं से मतलब टूरिस्ट वगैरह आते हैं, सवारी ढोता है। आप कहाँ रहते हैं? जी शास्त्री पार्क में रहते हैं। इनका नाम, उम्र कितनी? इनका 32 उम्र है। इनका नाम जुम्मन है जी, जुम्मन। सर आपसे कैसे है ये? जी मेरा ये भतीजी है, मैंने ही शादी कराई, मैंने ही पाला है। मतलब सिस्टर वगैरह मेरे साथ ही रहते हैं। वो आपकी सिस्टर ही थी जो अभी गुस्से में? हाँ, वो उसकी घर वाली थी। अच्छा। अभी वो थोड़ा BP आई है, रास्ते जब बंदा उसका पति नहीं मिल रहा तो गुस्सा तो करेगी आप लोगों से। समझ सकते हैं। अब उसे पता नहीं, मीडिया कर्मी तो काम होता है, चलो कंफर्म हो जाए, तुम्हारे द्वारा मिल जाए। जी शादी को हो गए 15 साल, 12 साल हो गए, 10-12 साल। पुलिस प्रशासन ने किसी से बताया क्या, कुछ कोऑपरेट किया है कि क्या कह रहे हैं? कोऑपरेट तो यही कर रहे हैं कि मतलब आप देखो, हॉस्पिटल देखो जाके, मुर्दा घर में देखो जाके, और जो चांदनी चौक वो थाना है वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराई है। अभी देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है, मतलब कुछ पता लग जाए कोई। लास्ट आपको जो लोकेशन दिखा रहे थे, आपने लास्ट जी लोकेशन ट्रैक की है कि वो वहीं पे कहीं पास में थे इंसिडेंट जहाँ पे हुआ? हाँ जी, लोकेशन है ना GPS की, हमने दिखाया ना, बंद GPS दिखा रहा है, उसकी गाड़ी नंबर भी है उसके तो अंदर। वो वहीं पे थी? जी कंफर्म है कि हो सकता है कि ब्लास्ट में ही कहीं वो? हाँ जी। गाड़ी भी नहीं मिली है। इदरीस है? जी जुम्मन। अब इस पूरे ब्लास्ट पर सपा नेता अबू आसमी का गुस्सा फूटा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं, दिल्ली कैपिटल है, कोई दिल्ली कोई एक जो है ना कोई कस्बा नहीं है। और दिल्ली के अंदर बिल्कुल, और इसके पास ये रेड फोर्ट लाल किले के पास ब्लास्ट होना, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं सिक्योरिटी की चूक है, इंटेलिजेंस की चूक है। इतना बड़ा खर्चा, इतना बड़ा वो जो है निजाम हमारे मुल्क का है, उसके बाद भी ऐसी जगह पर ब्लास्ट हो जाए तो अफसोस की बात है। मुझे बहुत अफसोस है, उन परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, परंतु
जिन लोगों ने ब्लास्ट किया, इंक्वायरी करके उन्हें फांसी के फंदे पर 6 महीने में चढ़ा देना चाहिए, परंतु झूठ नहीं पकड़ना चाहिए। जिस तरह से मुंबई के ट्रेन के ब्लास्ट में 187 लोग मारे गए, परंतु आज तक किसी को सजा नहीं हुई। इसमें जो पकड़े गए थे, झूठ मूठ पकड़ के आपने डाल दिया अंदर। 19 साल तक जेल में रहे वो लोग, फांसी के कोठरी में डाल दिया उनको, और हाई कोर्ट ने कहा कि इनका कोई लेना देना नहीं, इनको जबरदस्ती पकड़कर इनको जो है इतने साल जेल में रखा गया। ऐसा देश में नहीं होना चाहिए और किसी निर्दोष के साथ ऐसा न करो। अगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी को पकड़ के जेल में डाल देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी नाइंसाफी है, और जो है ये इनकी नाकामयाबी है, असफलता है डिपार्टमेंट की जो इस तरह करते हैं। और बहुत सही तरीके से इसकी इंक्वायरी होना चाहिए और इसको सजा मिलना चाहिए। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है सरकार का? मैं तो कहूंगा इंडिया फेलियर तो है ही है ना। अगर इस तरह से होगा, दिल्ली शहर के अंदर जहां प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, जहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं, पूरी सरकार वहां से चलती है, वहां पर दिल्ली के दिल के अंदर इस तरह का ब्लास्ट होना, मैं समझता हूं फेलियर है, 100% फेलियर है। अमोनियम नाइट्रेट डॉक्टरों के पास मिला है और जो पढ़े लिखे लोग हैं अब इसमें पाए जा रहे हैं, जिसके बारे में चिंता जताई जा रही है। बहुत अफसोस की बात है कि देश में ये चीजें हो रही हैं। आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन एक बात सुनिए कि जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। जुल्म और नाइंसाफी खत्म होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। सर, आपने सवाल उठाया कि बेगुनाहों को पकड़ा जाता है और उनको सजा दी जाती है। आपके साथ भी इसी तरह से हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मुझे पकड़ा गया था। मेरा कोई लेना देना नहीं था, मैं जानता भी नहीं था। 1 साल तक जेल में रहा। वो तो मेरे पास पैसे थे, मेरे घर वालों ने मेहनत किया, सुप्रीम कोर्ट में गए, भारतवर्ष के सबसे बड़े बड़े वकीलों को खड़ा किया, तो मैं 1 साल मुझे लगे अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए। मेरा केस चला नहीं था कि विटनेस कोई फेल हो गया हो या ऐसा कुछ हो गया। इन्होंने जिस बेस पे मुझे पकड़ा था वो कुछ था ही नहीं, बेसलेस बातें थी। और 19 साल तक 12 लोगों को जेल में रखा गया और 12 के 12 बेगुनाह थे, ये साबित हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से अपनी नाकामी की छिपाने के लिए जो डिपार्टमेंट के लोग करते हैं वो नहीं होना चाहिए। देश में चुनाव चल रहा है, इस टाइमिंग पे ब्लास्ट होता है, क्या सिक्योरिटी को लेके क्या नहीं, हम देख रहे हैं जब चुनाव आता है तो कुछ न कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। अब उसके वो क्यों होता है मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है, देखना होगा क्या कुछ खुलासे होते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।